हेलो एवरीवन, आप सभी का माय नेचर फैक्ट वर्ल्ड में स्वागत है। क्या आप सभी को पता है अर्थ को बनने में कितना समय लगा? अर्थ गोल क्यों घूमता है? ग्रेविटी कैसे काम करती है? सबसे पहले अर्थ पर कौन आया? आइए इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानते हैं। फैक्ट नंबर 1, अर्थ को बनने में कितना समय लगा? सबसे पहले 19वीं सदी में 1862 में विलियम थॉमसन को, जिनको लोग लॉर्ड कैल्विन के नाम से जानते थे, तथा इस समय भौतिक शास्त्री हार्मन फॉन हेल्महोल्ट्ज़ 1856 में तथा खगोल शास्त्री साइमन न्यूकॉम्ब 1892 में अपने अपने आंकड़े दिखाए। इन सभी का मानना था कि सूरज गैसों के एक बादल से पैदा हुआ था, तो उस बादल से 0 डिग्री करके वर्तमान साइज का चमकीला गोला बनने में कितना समय लगा होगा? हेल्महोल्ट्ज़ का आंकड़ा था 2.2 करोड़ और न्यूकॉम्ब का आंकड़ा 1.8 करोड़ था वर्ष। और आजकल हम मानते हैं कि अर्थ का लगभग 420 करोड़ वर्ष पुरानी है। यह आंकड़े आज के आंकड़े 100 गुना अलग थे। फैक्ट नंबर 2, पृथ्वी क्यों घूमती है? यहाँ तक कि ब्रह्मांड में हर एक वस्तु क्यों घूमता है? वास्तव में यह प्रोटेक्शन ऑफ एंगुलर स्पीड है। लगभग 500 करोड़ साल पहले हमारे सौर मंडल की शुरुआत हुई और धूल और गैस के विशाल बादल के रूप में हुई थी। क्लाउड केंद्र की तरह आकर्षित होता है और विशाल डस्ट डिस्क बना जाता है, जो कि तेज घूमता है। सूर्य के केंद्र में गठित हुआ और स्पिनिंग गैस और बाकी स्पिनिंग डिस्क में धूल ग्रहों, चंद्रमाओं, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतु का उत्पादन करके के लिए एक साथ चिपक गया और सभी ग्रह एक ही दिशा में और उसी तरह विमान से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि वे गैस क्लाउड की एक डस्ट से बने होते हैं। जबकि ग्रह बन रहे थे और सौरमंडल इतना रहस्यमय था कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी धूल के कण टकराने और एक दूसरे को केंद्र में खींच रहे थे, जो एक प्रकार का स्ट्रक्चर बन रहा था। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में सब कुछ से पहले कुछ भी प्रकार की गति है। जब गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से बहुत वस्तुएं गिरती हैं तो प्रोटेक्शन ऑफ एंगुलर स्पीड का संरक्षण होता है। इसका मतलब है कि कणों की प्रणाली के बाहरी रोटेशन की बिना भी यह कि केवल यह प्रारंभिक गति और निर्भर करता है। ग्रह गति के साथ बहुत जटिलता है। ग्रहों का गठन अभी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। यह आज भी घूमता रहता है क्योंकि घूमना रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। फैक्ट नंबर 3, ग्रेविटी का निर्माण कैसे हुआ? आप सभी को पता ही होगा कि ग्रेविटी को किसने खोजा? आइजैक न्यूटन। आप अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताएं कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। दो कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल कणों को प्रूफ ऑफ सिमेट्रिस तथा प्रोपोर्शनल था। उसके बीच की दूरी के वर्ग का इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। कणों के बीच कार्य करने वाली पारस्परिक आकर्षण को ग्रेविटेशन तथा उसके उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। न्यूटन द्वारा इस नियम को इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4, मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण कैसे हुआ? मैग्नेटिक फील्ड हमारे पृथ्वी के जीवन योग बनाने में सबसे बड़ा योगदान है। उन सभी में से एक है पृथ्वी की ओर आ रहे आयोनिक पार्टिकल। यहाँ तक कि पहुँच नहीं पाते और ना ही सुदूर अंतरिक्ष से कोई कॉस्मिक किरणें पृथ्वी तक पहुँच पाती हैं। पृथ्वी का यह मैग्नेटिक फील्ड उनके अंदर के आउटर कोर की लेयर में तरल लोहे की गतिमान रहने से बनती है। इस प्रक्रिया को जियोडायनेमो कहते हैं। यह जियोडायनेमो कैसे बना और करोड़ों सालों से कैसे अब तक कामयाब है, यह आज भी हमारे वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। फैक्ट नंबर 5, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के सार्क वर्ल्ड हेरिटेज एरिया में पाए जाने वाले स्ट्रोमेटोलाइट में साइनोबैक्टीरिया हो सकता है, जो कि पृथ्वी पर सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण जीव थे। पृथ्वी पर जीव के लिए सबसे पहला सबूत पृथ्वी पर अब तक संरक्षित सबसे पुराने चट्टानों में से एक है। साथ में कॉम जेलीफिश विकासवादी इतिहास में पृथ्वी के पहले जानवर के बारे में आश्चर्यजनक
सुराग सामने आए हैं। पृथ्वी का पहला जानवर महासागर में कॉम जेलीफिश था, ना कि कोई साधारण जीव। एक नई खोज के अनुसार जिससे वैज्ञानिक को हैरानी कर दिया है।